हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज निफ्टी 50 के अंदर हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। मार्केट की जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी वो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिली यहाँ पे। फिर यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन चुका था वो लो लो पे लो मार्केट वहाँ पे बना रहा था। तो हम यहाँ पे पहले आप इस प्राइस एक्शन को देखिए कि ये प्राइस एक्शन कैसे बना, और इस प्राइस एक्शन से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें जो ये पहली कैंडल मिली थी, ये कैंडल हमें बाइंग कैंडल देखने को मिली। फिर यहाँ से हमें एक लो देखने को मिला, एक यहाँ पे सेलिंग की और एक हमें एक छोटा सा डिप देखने को मिला। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो तीन कैंडल 15 मिनट की, इन तीनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल में हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर से हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने सेलिंग कंटिन्यू की। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ। ये कन्फर्मेशन हमें मिला कि हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो मूव नीचे डाउन साइड की ओर होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने तीन कैंडल 15 मिनट की बैक टू बैक मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ये एक परफेक्ट प्राइस एक्शन है जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारी मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे मार्केट पहले थोड़ा ऊपर गया। ये एक हैमर टाइप की मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई, जो यहाँ पे मार्केट ने बायर को ट्रैप किया। फिर अगर हम देखते हैं तो हमें एक नीचे अच्छा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला। और जो क्लोजिंग हमें मिली वो क्लोजिंग हमें 20,900 की क्लोजिंग मिली है, मतलब 21,000 से नीचे की हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई है। तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, वो आप देखना। मार्केट जितनी भी बड़ी फॉल हुआ है, मार्केट यहाँ तक मार्केट ने हमें फॉल देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे मार्केट ने एक फर्स्ट सपोर्ट बनाया। फिर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से हमें फॉल दिया। फिर मार्केट ने सेकंड सपोर्ट अपना यहाँ पे बनाया। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने हमें आज फॉल दिया, और जो थर्ड सपोर्ट रहा मार्केट का वो ये रहा। तो अब ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बाजार में एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से नीचे अगर हमें मार्केट मिलता है तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमारे प्रीमियम 10 का प्रीमियम हमें 100 पर देखता हुआ मिलेगा। वहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल हमें मार्केट में मिलेगी, और एक अच्छा फॉल हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट यहाँ से तीन बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया है। ये फर्स्ट बार का सपोर्ट है, ये सेकंड बार का सपोर्ट है, ये थर्ड बार का सपोर्ट है। तो अब कल के लिए हमारा जो मूव होगा वो क्या होगा। अगर मार्केट हमें साइडवेज ओपन मिलता है, इसके आसपास हमें ये ओपन मिलता है, तो हमारा पहले का प्राइस एक्शन जो होगा वो होगा कि पहले हमें एक ऊपर की तरफ जो हमारा फर्स्ट मूव होगा, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम पहले वेट करेंगे 20,962 तक, यहाँ तक आने का। अगर मार्केट यहाँ पे हमें मिलता है तो हमारा जो मूव होगा, यहाँ पे हमें कुछ देर दो तीन कैंडल के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर एक परफेक्ट कैंडल, जैसे मान लो यहाँ पे किसी कैंडल की हमें क्लोजिंग मिलती है और यहाँ से कैंडल हमें क्लोज मिलती है, यहाँ ऐसी कैंडल हमें मिलती है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव हो जाएगा वो 21,000 के आसपास। हमारा जो अगला मूव 21,005 के पास में हमारा मूव हो जाएगा। 21,005 के ऊपर भी अब बाजार हमें एक नया हाई देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। मार्केट अब सेलर की पकड़ में आ चुका है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है मार्केट के अंदर। तो अब ऊपर की तरफ जो हमारा निफ्टी 50 में मूव होगा, पहला मूव होगा हमारा 20,962। अगर 20,962 पे मार्केट हमें दिखता है तो हमें वेट करना है। वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो सेलिंग हमारी होगी 20,849 तक। 20,850 तक हमें ये सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर 20,850 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, उस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और ये सेलिंग जो होगी, मैं आपको बताऊं ये कितने अंकों की, ये कितने पॉइंट की हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाएगी।
तो मार्केट में आपको 20,730 तक की 20,730 तक की हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इनकी बात करूं कि यहाँ पे कितने पॉइंट की गिरावट होगी, तो आप यहाँ पे देखना जो आज की क्लोजिंग है, और ये जो हमें 170 पॉइंट की यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर हमारा मार्केट 20,850 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को यहाँ से मिल जाएगी। अगर अब आप बात करते हो यहाँ की, तो यहाँ पे आप पहले इस प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है। तो आपको जो कल अगर मान लो हमें यहाँ पे मार्केट हमें ओपन होता हुआ मिलता है, इसी आप साइडवेज हमें ओपन होता हुआ मिलता है, तो हमारा जो ऊपर की ओर जो पहला मूव होगा वो होगा 20,962 का मूव होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट मूव होगा 21,005 का। 21,005 के ऊपर मार्केट को जाने के लिए काफ़ी वहाँ पे रिलायंस का एक मजबूत होना हमारे लिए काफ़ी काम करेगा। वहाँ पे इन्फोसिस, आईटीसी, टाइटन, ये जो कंपनियां हैं, ये इनकर ये बुलिश मोमेंटम में होंगी, तब ही हमें एक अच्छा ऊपर की ओर मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इन कंपनियों में भी अभी हमें इंट्राडे लेवल पे सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को कल हमें फॉलो करना है, और कल हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 50 में 20,850 का सपोर्ट ब्रेक होता है। अब जो हमारा नीचे की ओर जो हमारा मूव होगा, तो यहाँ पे यहाँ से अगर आप देखिए, अगर इसके नीचे हमें मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, तो आप यहाँ पे ये अगर सपोर्ट मार्केट यहाँ से तोड़ता है, तो आपको सीधा आपका जो फर्स्ट मूव होगा वो होगा 20,730 का। यहाँ पे साइडवेज हमें ओपन होने को मिले, यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल हमें मिल जाए ऊपर की ओर, फिर 20,950 पे अगर मार्केट जाता है, फिर से रिजेक्शन लेता है, और जो सुबह की ओपनिंग है उसको ब्रेक करता है, तो हम ये मान लेंगे कि कल ये 20,850 का सपोर्ट हमें टूटता हुआ मिल जाएगा। 20,850 का सपोर्ट टूटेगा, टूटते ही हमें 20,730 के आसपास हमें हमारी ट्रेड मिल जाएगी, और हम कल सेलिंग पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे। कल हमारी मार्केट अभी सेलर जोन में आ चुका है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, और मार्केट को वो अब ऊपर आगे जाने देंगे नहीं। अगर मैं निफ्टी, यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ, तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे, तो निफ्टी बैंक के अंदर जो सुबह हमें ये ओपनिंग मिली है, ये हमें एक रेड कैंडल के साथ मिली है। तो यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार रिजेक्शन ले चुका है, तो हमें यहाँ से बैक टू बैक हमें 4 कैंडल हमें सेलिंग को देखने को मिली। ये एक मार्केट का यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने जो रेड कैंडल थी, वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ये चेंज हुई थी, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, और ये जो जब ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर सका, इसके ऊपर नहीं जा सका, तो हमें यहाँ से फिर से एक समय शॉर्ट सेलिंग, एक छोटा डिप हमें सेलिंग साइड की ओर देखने को मिल गया। अगर इस प्राइस एक्शन की हम बात करें, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 4 कैंडल 15 मिनट पे बैक टू बैक हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है, फिर यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। इनमें प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज हुए नहीं है कॉल साइड की तरफ। मार्केट का जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर सेलिंग साइड की ओर था, तब हमें यहाँ पे एक जो कॉल साइड की जो सीई प्रीमियम है, उनमें हमें प्रीमियम में तेजी देखने को नहीं मिली। फिर हम अगर यहाँ पे देखते हैं, तो हमें वापस यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल, जो मजबूत ग्रीन कैंडल नहीं है, ये स्ट्रोक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। फिर से हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो हमें फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर यहाँ पे ऊपर देखने को मिला, और फिर से हमें यहाँ पे ब्रेक देखने को मिला, फिर यहाँ पे हमें बाजार सस्टेन होता हुआ मिला, और फिर हमें यहाँ पे एक और जो हमें क्लोजिंग मिली है, वो मिली है 47,062 की हमें यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली है। अब अगर हम कल भी अगर मान लो यहाँ पे मार्केट हमें साइडवेज ओपन होता हुआ मिलता है, तो हमारा ऊपर की ओर जो पहला मूव होगा, वो होगा 47,170 का हमारा फर्स्ट मूव होगा। सेकंड मूव हमारा होगा 47,258 का, और जो थर्ड मूव होगा हमारा, वो होगा 47,451 का। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। अगर एचडीएफसी बैंक वहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है, तब ही निफ्टी बैंक यहाँ से एक ऊपर की ओर बुलिश मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हर जगह पे अगर आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे हर जगह पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है,
और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। तो 4 जगह पे यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, उनकी पोजीशन बनी हुई है, तो वो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर की ओर जाने देंगे नहीं। अब अगर हम निफ्टी बैंक के अंदर ये बात करें कि हमें नीचे की ओर जो मूव मिलेगा, वो हमें कहाँ तक का मूव मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, फिर हम अगर यहाँ से देखें, तो हमें जो सेलिंग मिलेगी, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कल अगर हमें मार्केट साइडवेज ओपन देखने को मिलता है या गैप अप ओपन होने को मिलता है, अगर गैप अप ओपन के अंदर अगर हमारा जो पहला वो जो फर्स्ट ऊपर की ओर जो मूव है, वो है 47,566 का हमारा फर्स्ट मूव है, वहां तक उस इसके मान लो कि भाई कल हमें 47,170 से ऊपर हमें गैप अप ओपन होने को यहाँ पे निफ्टी बैंक मिल रहा है, तो हमारा जो पहला मूव होगा वो 47,566 का होगा। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हम सेलिंग शुरू कर देंगे, और यहाँ पे हमें यहाँ तक हमें फिर से अगर ये ब्रेक करता है, सुबह की पहली कैंडल जो कैंडल का हाई है, लो है, उसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट हमारा जो मूव होगा वो 46,500 का होगा। यहाँ पे हमें सीधी साफ सेलिंग देखने को मिल जाएगी। ये एक जो सपोर्ट बना हुआ है, वो सपोर्ट है यहाँ पे। जो सपोर्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो 46,894 भी यहाँ पे भी एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर। लेकिन ये सपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि मार्केट इसको तोड़ ना सके। अगर निफ्टी 50 वहाँ से ब्रेक कर रहा है, अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो निफ्टी बैंक भी वहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे सेलिंग देखते हैं निफ्टी बैंक के अंदर 600-700 पॉइंट की कल हमें निफ्टी बैंक में सेलिंग देखने को मिल जाएगी। जितना हमें बुलिश मार्केट मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, उतना ही हमारे लिए ठीक होगा कि वहाँ पे हम अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक परफेक्ट हमें सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो कल हमें जितना मार्केट ऊपर की ओर हमें गैप अप ओपन होने को मिलेगा, तो हमें वहां पे कल पुट की ओर ही हमारी जो पोजीशन है, वो हमारी पुट की ओर ही पोजीशन होगी। और पुट के ही प्रीमियम कल हमें जो हीरो जीरो ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें हीरो जीरो ट्रेड मिलेगी, वो ट्रेड हमें पुट साइड की ओर ही देखने को मिलेगी। तो कल हमारा फोकस होगा सेलिंग साइड की ओर। मार्केट यहाँ पे सेलर जोन में आ चुका है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। सेलर हम अगर मैं यहाँ पे सेलर एक्टिवेट की बात करूँ, तो मार्केट 47,450 पे भी सेलर हैं, मार्केट में 47,347 पर भी सेलर हैं, मार्केट के अंदर 47,250 पे भी सेलर एक्टिवेट हैं, और मार्केट के अंदर 47,170 पे भी सेलर एक्टिवेट है। तो हर जगह मार्केट सेलर के जोन में आ चुका है। वहां से हम बुलिश मोमेंट की आशा कर अब हम बुलिश मोमेंटम ये देखेंगे नहीं कि यहाँ से हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है, हम जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, अगर प्राइस एक्शन हमें डाउन साइड की ओर, हमें मार्केट ये देखेंगे कि हर कैंडल पे मार्केट लोअर लोज बनाए जा रहा है, तब हम जो नेक्स्ट मूव हम यहाँ पे करेंगे, वो 46,501 का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो एक मार्केट में अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं इस पे निफ्टी बैंक को वन डे चार्ट फ्रेम पे ओपन करूँ, तो आप वन डे चार्ट फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे कि हमें मार्केट का एक हाई मिल चुका है, 47,590 का हमें हाई मिल चुका है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो हमें यहाँ पे एक यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला था, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं सका। मानना था कि भाई मार्केट बैंक निफ्टी अभी 48,000 के लेवल को टच कर देगा और ये 48,000 नया हाई बना देगा, लेकिन इसके लिए मार्केट के लिए अभी इतना आसान है नहीं कि वो 47,000 वो 48,000 का लेवल को ब्रेक कर सके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें रिजेक्शन देखने को मिला, इसके अगले ही दिन हमें यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल देखने को मिली। ये एक परफेक्ट बेरिश कैंडल है। हम यहाँ पे जो हमारा प्राइस एक्शन होगा, वो होगा पहले हमें मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर देखने को मिले, फिर यहाँ से एक फॉल देखने को मिले। अगर सपोर्ट की बात करते हो, तो 46,810 पे मार्केट ने पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है।
तो ये भी एक मार्केट के अंदर सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट लेके एक वापस से अगर साइडवेज मान लो कि वहाँ पे पहले हमें पुट के प्रीमियम इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, फिर वहाँ पे वापस अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कॉल के प्रीमियम हमें इतने ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा पुट साइड की ओर। तो अगर हम नेक्स्ट ये बात करते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट के पास सपोर्ट बचा है ये एक सपोर्ट है मार्केट के पास जो आता है 46,500 पे। तो हमें यहाँ तक कि कल की आशा यही होगी कि कल हमें यहाँ तक की एक सेलिंग देखने को मिल जाए। कल हमें बैक टू बैक हमें यहाँ से दो रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी। पहली कैंडल ये होगी, दूसरी कैंडल ये होगी। अब जो अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो हमें और ज़्यादा मार्केट यहाँ पे सेलर जोन में आ जाएगा। और फिर ये काफ़ी टाइम बाद में अगर एक या दो हम एक्सपायरी निकालते हैं तो उसके बाद में ये जो गैप अप बना है मार्केट के अंदर ये भी हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कल निफ्टी बैंक के अंदर हमारा जो मूवमेंट जो होगा, जो मैं 15 मिनट पे इसको वापस लगाता हूँ तो 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं 15 मिनट पे इसको वापस चार्ट को ओपन करूँ तो ऊपर की ओर जो हमारा पहला मूव होगा वो होगा 47,348 का। दूसरा जो मूव है वो 47,243 का। और फिर हमें अगर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है तो वो 47,500 के पास में हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। हमने कल भी आपको अपने वीडियो में ये बता दिया था कि भाई मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं और वहाँ से मार्केट में हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो पहले पिछला जो वीडियो है आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे हमने क्या बताया है। जैसा हमने बताया है मार्केट आज वैसा ही हमें चलता हुआ देखने को मिला है। तो ये हमारा कुछ एनालाइज होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।